नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे महाकाव्य के सफर पर जो दुनिया के सबसे पुराने और सम्मानित ग्रंथों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। आखिर क्या है इस प्राचीन महाकाव्य की कहानी? वही महाकाव्य जिसे आदि काव्य मतलब पहला काव्य होने का दर्जा हासिल है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। रामायण ये बना है दो शब्दों से, राम और अयनम। इसका सीधा सा मतलब है राम की यात्रा। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका केंद्र। और ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। अंदाजा लगाना है कि ये कितनी विशाल है तो इस नंबर को देखिए, 24,000। जी हाँ, 24,000 श्लोक। सोचिए, इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन महाकाव्यों में गिना जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, रामायण प्राचीन भारत का एक संस्कृत महाकाव्य है और पारंपरिक तौर पर इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है ऋषि वाल्मीकि को, जिन्हें आदि कवि यानी पहले कवि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक राजकुमार के वनवास से, एक ऐसी घटना जो इस पूरी महायात्रा की नींव रखती है। तो सवाल ये है कि अयोध्या के राजकुमार राम को वनवास हुआ क्यों? इसकी कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। एक तरफ राम के सीता से विवाह और राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, और ठीक उसी वक्त रानी कैकेयी ने अपने दो पुराने वरदान मांग लिए। पहला, अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा, राम के लिए पूरे 14 साल का वनवास। और यहां देखिए कर्तव्य की भावना। पिता के वचन का मान रखने के लिए राम ने एक पल भी नहीं सोचा और वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन वो अकेले नहीं गए। उनके इस धर्म के रास्ते पर उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण भी अपनी मर्जी से उनके साथ चल दिए। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से असली संघर्ष की आग भड़क उठती है। ये मोड़ था सीता का अपहरण। तो इस संघर्ष की चिंगारी कहां से लगी? हुआ ये कि जंगल में शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी ने राजकुमारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन जब लक्ष्मण ने उसे मना किया और दंडित किया तो वो गुस्से में बदला लेने के लिए अपने ताकतवर भाई के पास पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे संघर्ष का असली सूत्रधार कौन था? और वो था इस कथा का मुख्य खलनायक, रावण, लंका का 10 सिरों वाला राक्षस राजा। अब रावण ने बदला लेने के लिए एक बड़ी शातिर चाल चली। उसने सबसे पहले एक जादुई सोने का हिरण भेजा ताकि राम कुटिया से दूर चले जाएं। फिर मदद के लिए एक झूठी आवाज लगवाई जिससे लक्ष्मण को भी सीता को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। बस इसी मौके का फायदा उठाकर रावण एक साधु के भेष में आया और सीता का अपहरण कर लिया। और जब गिद्धराज जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की तो रावण ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और सीता को लेके सीधा लंका उड़ गया। और बस इसी एक घटना ने धर्म के लिए एक महायुद्ध का मंच तैयार कर दिया। एक ऐसी लड़ाई जो अच्छाई और बुराई के बीच होनी थी। अब रावण की इतनी बड़ी सेना का सामना करना था, तो जाहिर है राम और लक्ष्मण अकेले तो नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने वानर साम्राज्य के साथ हाथ मिलाया, जिसके राजा थे सुग्रीव और उनके सबसे शक्तिशाली भक्त हनुमान। वैसे लंका तक पहुंचना भी अपने आप में एक छोटी मोटी कहानी नहीं है। सबसे पहले तो हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर से एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई कि वो सीधे लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता जी को ढूंढा और उन्हें यकीन दिलाया कि राम उन्हें लेने आ रहे हैं। इसके बाद पूरी वानर सेना ने मिलकर समंदर पर एक तैरता हुआ पुल बना डाला, और आखिर में राम की सेना ने रावण की सोने की लंका को चारों तरफ से घेर लिया। और यहीं से शुरू हुआ वो भयंकर युद्ध। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े राक्षसों को हराने के बाद आखिरकार वो पल आया जब राम और रावण एक अंतिम निर्णायक मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े थे। और उस महायुद्ध का नतीजा क्या निकला? राम ने रावण को हराया और एक बार फिर धर्म की स्थापना की। और लंका का नया राजा कौन बना? रावण का ही भाई विभीषण, जो धर्म के रास्ते पर था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध जीतने पर खत्म नहीं हो जाती। इसका असली असर तो बहुत गहरा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि रामायण की विरासत क्या है और क्यों ये आज भी इतनी मायने रखती है। रामायण के जो पात्र हैं वो सिर्फ कहानी के किरदार नहीं हैं, बल्कि वो धर्म यानी सही कर्तव्य के प्रतीक हैं। जैसे राम, एक आदर्श बेटे, पति
और राजा के रूप में देखे जाते हैं। सीता भक्ति और पवित्रता का प्रतीक हैं। लक्ष्मण और भरत भाई के प्यार और वफादारी की मिसाल हैं। और हनुमान वो तो निस्वार्थ सेवा और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल हैं। इस ग्रंथ में एक श्लोक है जो राम के गुणों का सार बता देता है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। मतलब जो धर्म को जानता हो, जो एहसानमंद हो, हमेशा सच बोलता हो और अपने वचन का पक्का हो। असल में यही एक आदर्श इंसान की परिभाषा है जो रामायण हमें आज भी सिखाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जिस पर विद्वानों में काफ़ी चर्चा भी होती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रामायण की जो आखिरी किताब है उत्तरकांड, वो असल में वाल्मीकि की मूल रामायण का हिस्सा नहीं थी। इसे शायद बाद में जोड़ा गया। और ये एक छोटी सी जानकारी कहानी के कुछ हिस्सों को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल देती है। रामायण का असर कितना गहरा और दूर तक फैला है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये हिंदू संस्कृति का एक बुनियादी ग्रंथ है। इसने तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे न जाने कितने ही दूसरे ग्रंथों, कविताओं और नाटकों को जन्म दिया है। आज भी ये हमारे नैतिक मूल्यों को दिशा देता है और इसकी कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जानी और सुनी जाती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है कि वनवास, प्रेम और युद्ध की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी कैसे लोगों को इतनी प्रेरणा देती है और उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहती है।